हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम नए यूनिट के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है यूनिट 2, जिसके अंदर 2 चैप्टर इंक्लूड किए हैं। हमने पहले यूनिट के अंदर 4 चैप्टर की बात की थी। जो 4 चैप्टर्स जो हमने खत्म किए उसमें से पहला इनडिटरमिनेट फॉर्म, सेकंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल और थर्ड वन इज गामा एंड बीटा फंक्शन। फोर्थ के बारे में हमने स्किप करने की बात की थी। देन आफ्टर वो ये जो पूरा हमारा सिलेबस का 70 to 80% टारगेट हो जाएगा, फिर अपन कवर करेंगे। नाउ यूनिट 2, जिसके अंदर चैप्टर 5 और चैप्टर 6 इंक्लूड है। तो चैप्टर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। देन इट इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज एंड चैप्टर 5 इज द टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज। यानी कि चैप्टर 5 जो है वो हमने कहीं ना कहीं 11th और 12th स्टैंडर्ड के अंदर इंग्लिश मीडियम में उसको सीक्वेंसेस एंड सीरीज बताया जाता था और गुजराती मीडियम के अंदर श्रेणी श्रेणी कहવામાં આવતું હતું। तो ये दोनों जो अलग अलग नाम वाले हमने बताया वो दोनों एक ही चैप्टर है जो आपको साइंस के अंदर पढ़ाया गया है। बट फिर भी इसको यहाँ पर मॉडिफाई करके, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे नए टेस्ट और नए कंक्लूजन रिजल्ट्स का यूज करके ये चैप्टर्स बनाया गया है जो आपके इंजीनियरिंग में जरूरत है। सो आप पहले चैप्टर 5 से स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर 5 इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो चैप्टर 5 के 2 टॉपिक है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो उसका टॉपिक 1, बिकॉज ऑफ सीक्वेंसेस जो है वो बेसिक टॉपिक है, उसी के ऊपर से सीरीज बनती है। तो उसके पहले हम सीक्वेंसेस की बात करते हैं। तो सीक्वेंसेस यानी क्या, इन द जनरल लैंग्वेज, किसी भी चीज को अगर हमने अरेंज करके रखा हुआ है और वो जो नंबर्स है वो रियल नंबर्स है या तो रियल चीजें है, उसका जो अरेंजमेंट है इट्स कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे कि अभी की बात कर ले तो हमारे पास इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, तो वो जो मैचेस हो रहे हैं वो सीक्वेंस में हो रही है। और वही चीज है, जैसे कि एक टेस्ट समथिंग डेट ऑफ 25th को चालू हुआ था और वो 13 को खत्म हो रहा है, फिर ऐसे ही 2-5 दिन के गैप के बाद और आएगा। तो वो जो ऐसे अरेंज किया हुआ है, सम डेज ब्रेक एंड आफ्टर द टेस्ट मैच, तो वो जो चीजें बन रही है इट्स कॉल्ड सीक्वेंसेस। और ये पूरी श्रृंखला यानी कि ये पूरी चीजों को ऐड करके एक टूर जो डिक्लेयर हुई है इट्स कॉल्ड सीरीज। यानी सीक्वेंसेस की डेफिनेशन अगर बाय वर्ड्स देखी जाए, an ordered set of real numbers as u1 u2 un, ये सब हमारी मैचेस है। अगर हम लाइव एग्जांपल देखें तो जो अरेंजमेंट दिखाया गया है is called a sequence and is denoted by in the bracket un if the number of the terms in a sequence, यानी कि जो सीक्वेंस, जैसे कि अपन बात कर ले तो टेस्ट मैच 4 खेलने हैं, वनडे की बात कीजिए तो 3 हुई थी और 2020 3 हुए थे। तो ये नंबर्स फिक्स थे कि इतने नंबर्स के ही मैचेस खेले जाएंगे। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर ये नंबर्स जो इनफाइनाइट है, देन दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस, अदरवाइज इट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस एंड un इज कॉल्ड द एंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब सीक्वेंस इसके ऐसे सारे नंबर्स को हम एक मर्ज करके एक नंबर पे आइडेंटिफाई करते हैं विच इज अ समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ऑफ un। यानी कि यहां पर जो था, यहां पर हमने डैश किया हुआ है या तो एक कॉमा किया हुआ है जिससे हमने इसको डिनोट किया था। जब इसमें क्या हो जाएगा, सीरीज के अंदर एक समेशन फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि u1 प्लस u2 अप टू un, जहां पे n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, यानी कि सभी नंबर्स का एक सम फॉर्म बनता है, इट्स कॉल्ड सीरीज एंड इन द कॉमा फॉर्म इट्स कॉल्ड सीक्वेंस। अब यहां पर इसके बेसिक के बारे में ये भी बात हो गई कि अगर ये नंबर फाइनाइट होते हैं देन इट्स कॉल्ड अ फाइनाइट सीक्वेंस एंड द अदरवाइज द नंबर्स आर इनफाइनाइट, इट्स कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब उसके बाद हमने 12th में ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है कि लिमिट एक्चुअल में क्या होता है। लिमिट इन द सेंस कि जो फंक्शंस हमें दिए गए होते हैं, एक वैल्यू के पास उसका फाइनल नंबर्स मिलता है। कई बार हमने सुना हुआ है कि इट इज टेंड्स टू का मीनिंग होता है कि ये नियरली उसके जा रहा है, एक्चुअल नंबर वो नहीं हो रहा है, बट हम कई बार उसे एक्चुअल नंबर लेके ही जोड़ रहे हैं। जैसे कि अपन बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू a, यानी कि मतलब ये नहीं है कि x रिप्लेस बाय a, वो हम अपनी एग्जाम्पल की आंसर लाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट मीनिंग ऑफ दिस इज x टेंड्स टू a, यानी कि x a तक जा रहा है और नियरली a बन रहा है, दैट्स व्हाई हम वहां पे a लेके छोड़ रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे सीक्वेंस की लिमिट की डेफिनेशन है अ सीक्वेंस un, यानी कि एक हमारे पास कोई सीक्वेंस दी हुई है un
विच इज टेंड्स टू ए, अ फाइनाइट नंबर n, यानी कि एक un जो है वो टेंड्स टू a जा रहा है, जिसकी फाइनाइट वैल्यू al मिल रही है, एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी हम n रखते जा रहे हैं 1 2 3, जैसे यहां पे रखा है 1 2 3 अप टू n इनफाइनाइट, तो वो सीक्वेंस इसका एक फाइनल वैल्यू मिल रहा है विच इज l फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यानी किसी की बात कर ले तो अगर एक सर्कल के लिए ये बात कर लेते तो दिस इज द एप्सिलॉन, जिसके अंदर ये un की पूरी सीक्वेंस है विच इज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, उसके अंदर मिल रहा है देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n, यहां पे अंदर एक m मिलेगा, जिसका मतलब ये होता है कि un माइनस l, जो हमारा un जो फाइनाइट सीक्वेंस है उसका l जो नंबर मिल रहा है उसके साथ का डिफरेंस ये एप्सिलॉन के अंदर ही होगा। देन देयर एग्जिस्ट n सच दैट un माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि ये फाइनाइट के अंदर आ गया है, दैट वाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इज इक्वल टू n। यहाँ पे लिमिट की नंबर लिमिट सीक्वेंस क्या होता है कि ऐसे एक नंबर पे जाके आप रुकोगे जहां पे आपको एक वैल्यू l मिलेगी विच इज इन दी एप्सिलॉन एरिया। अब इसके हम और भी पैरामीटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके सो दोस्तों, यहाँ पर अब बात हो रही है दूसरे पैरामीटर्स के बारे में, जहां पर सीक्वेंसेस के कुछ ऐसा पैरामीटर्स है जिसकी वजह से हम एग्जांपल्स के या तो आंसर्स के कुछ क्लैरिफिकेशन लिख सकते हैं। आप लोगों को वहां पे सीक्वेंसेस और सीरीज के बारे में पता तो था ही कि ये किस तरह से बिहेव करते हैं, बट यहाँ पर भी उसे एक बार रिपीट करना या रिवाइज करना जरूरी है। उसके पहले आता है कंटिन्यूअस पॉइंट, कि कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ थियरम फॉर दी सीक्वेंसेस, या कि लेट un बी अ सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर इफ un टेंड्स टू l, यानी कि यहां पर अगर लिमिट एग्जिस्टेंस हो रहा है तो कंटिन्यूटी चेक करनी जरूरी है। कंटिन्यूटी के हमारे 12th स्टैंडर्ड के बेसिक फंडामेंटल हमें ये बताते हैं कि फंक्शन का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, वो जो लिमिट्स मिल रही है उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, एंड द पैरामीटर नंबर 1 एंड पैरामीटर नंबर 2 बोथ आर दी इक्वल, यानी कि 1 and 2 इक्वल होना चाहिए। दिस मींस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, वी सेड दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। वैसे ही यहां पर की लिमिट un टेंड्स टू l एंड इफ f इज अ फंक्शन दैट इज द कंटिन्यूअस एट l, यानी कि फंक्शन b कंटिन्यूअस है और l भी एग्जिस्ट हो रहा है और ये दोनों कंटिन्यूअस हो रहे हैं एट l, दैट मींस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर द सीक्वेंस un। यहां पर आपके जो पैरामीटर्स कंटिन्यूअस के लिए आपने वहां पे पढ़े थे वही सेम पैरामीटर्स यहां पर अप्लाई होते हैं फॉर द सीक्वेंसेस के लिए। ओके, देन आफ्टर नाउ वी चेक इट फॉर द फाइनल वैल्यूज और फाइनल रिजल्ट ऑफ द सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस के 3 प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ऑसिलेशंस, यानी कि यहां पर आपके रिजल्ट्स किस तरह से बिहेव करते हैं उसके ऊपर से आपको बताना है कि ये कन्वर्ज है यानी कि कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या तो ऑसिलेट है। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कन्वर्जेंस के बारे में। इफ द फंक्शन इफ द सीक्वेंस un हैज अ फाइनाइट लिमिट, यानी कि un जो है वो हमारे फाइनाइट लिमिट में, मैंने पहले ही बताया था सीक्वेंस स्टार्ट करने के पहले कि n फाइनाइट, दैट मींस द सीक्वेंस इज फाइनाइट, वो लिमिट फाइनाइट सीक्वेंस में है, देन लिमिट n टेंड्स टू un इज अ फाइनाइट, द सीक्वेंस इज सेड टू बी अ कन्वर्जेंट। यानी सीक्वेंस फाइनाइट है और उसकी वैल्यूज हमें फाइनाइट मिल रही है, देन वी से दैट इट इज कन्वर्जेंट। अगर ये चीज को समझना है तो हम एग्जांपल लेते हैं कि un जो हमारी सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से दी हुई है कि 1/1 प्लस 1/n, 1/1 plus 1/n. Now sequences we know that about the behave like n tends to infinite. So now we here apply limit n tends to infinite. And now you are यहाँ पर जो हमारा n है वो क्या हो जाएगा infinite. तो हम यहाँ पे infinite रखेंगे तो 1/infinite 0, 1 plus 0 1 and 1/1 is 1. यानी कि यहाँ पर जो सीक्वेंस थी हमारी वहां पर हमने n tends to infinite रखा और वैल्यू मिली है 1. That means the function, the sequence given is finite. Since limit is finite, the sequence is convergent. यानी यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिल रही है उसके ऊपर पूरा आंसर डिपेंड करता है। ये फाइनाइट है तो यहाँ पर कन्वर्जेंट होगा, इनफाइनाइट है तो डाइवर्जेंट होगा। यहाँ पे मिल रहा है फाइनाइट, दैट मीन्स यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है CGT, इट्स मीन कन्वर्जेंट। कई जगहों पे ये शॉर्ट फॉर्म भी लिखा होगा, कई जगह पे फुल फॉर्म में भी लिखा होगा।
नाउ सेकेंड फॉर दी है डाइवर्जन, इफ द सीक्वेंस un हैज ए इनफाइनाइट लिमिट, सो लिमिट n टेंड्स टू un इज इनफाइनाइट, क्योंकि लिमिट ही इनफाइनाइट है तो फंक्शन यानी कि सीक्वेंस भी इनफाइनाइट ही हो जाएगी, सो द सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। लाइक एग्जाम्पल से समझते हैं कुछ, क्योंकि कई सारे वर्ड से समझना इससे अच्छा बेहतर होता है कि एग्जाम्पल से समझना है। कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है विच इज 2n plus 1, un is equal to sequence of 2n plus 1, तो नाउ दिस n is replaced by infinite, तो ये हो जाएगा 2 into infinite plus 1 which is the infinite, so यहां पर क्या मिला infinite, since limit is infinite the sequence is divergent which is called DGT, CGT in the sense convergent, DGT in the sense divergent। यहां पर दोस्तों और एक सीक्वेंसेस के बारे में बताया जाता है, इट्स कॉल्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के बारे में हम सबको पता है, फिर भी एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि द लिमिट इज नॉट यूनिक, यानी कि यूनिक नहीं रहती है, कई बार प्लस रहती है, फिर नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव, बट द नंबर इज सेम। ओके, जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूं कि un इज इक्वल टू -1/n, यहाँ पे -1/n जो है वहां पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे हम, तो ये तो बट ऑब्वियस सी बात है कि -1/n है, तो ये नंबर्स कैसा रहेगा -1 + 1 -1 + 1, क्यों? क्योंकि ये जो n टेंड्स टू इनफाइनाइट के अलावा जो एक n का बिहेवियर है वो क्या होगा, या तो वो इवन होगा या तो फिर वो ऑड होगा। अगर हम यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखते हैं तो -1/∞ आएगा जो हमारे इंडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर चला जाता है, बट उसके पहले हम इनफाइनाइट जाने से पहले n की दो पॉसिबिलिटीज चेक कर सकते हैं कि अगर वो n इवन हो या तो फिर n ऑड हो। अगर इवन है तो ये क्या मिलेगा 1, अगर ऑड है तो -1, यानी कि ये इनफाइनाइट तक कहां तक चलेगा 1 - 1 1 - 1 लाइक दिस, 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1, ये चलता ही रहेगा। यानी कि यहाँ पे आपको दिखाना हो तो एक चीज कॉमन है कि 1 1 1 1 1 1 1 ही आ रहा है सब जगह पे, बट एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि ऐसे 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2, या तो 2 3 2 3 2 3 2 3, यानी कि ये हो रहा है ऑसिलेशन हो रहा है। आपको पता होगा कि इट्स जो वेव्स होते हैं वो ऑसिलेटेड वेव्स होते हैं, सो इसी तरह से वो जाते ही लेंथ में होते हैं, बट हमें दिखना पड़ता है कि ये नंबर्स कैसे बिहेव करते हैं। सो मींस सिंस द लिमिट इज नॉट यूनिक द सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी। यहां पर ऑसिलेशन के साथ और एक वर्ड आता है, वो है ऑल्टरनेटिव सीरीज और ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस। इसके बारे में खाली समझना है कि ऑल्टरनेटिव का मीनिंग क्या होता है। ऑल्टरनेटिव यानी कि सीक्वेंस चल रही है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑल्टरनेटिव का मीनिंग होगा 1 पॉजिटिव है 2 माइनस है, 3 पॉजिटिव है 4 माइनस है, 5 पॉजिटिव है 6 माइनस है, 7 पॉजिटिव है 8 माइनस है, 9 पॉजिटिव है 10 माइनस है। यानी कि सीक्वेंस चल रही है, साइंस चेंज हो रहे हैं। तो 1 -2 3 -4 सीक्वेंस चल रही है, बट वो प्लस माइनस हो रहा है, यानी ऑल्टरनेट हो रहा है। पहले प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है, पहले प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है, दैट मींस इट इज ऑल्टरनेट। और ऑसिलेशन में क्या होगा कि नंबर्स रिपीट होंगे और साइन रिपीट होंगी, यानी कि 1 - 1 1 - 1 1 - 1 प्लस माइनस तो चलेगा, बट नंबर भी रिपीट होगा, यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी एंड ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव में माइनस प्लस चलता रहता है बट नंबर भी चलते रहते हैं, जबकि ऑसिलेटरी में माइनस प्लस के साथ नंबर रिपीट होंगे। अब उसके बारे में दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट दो टॉपिक्स जो सीक्वेंसेस के थियरी के बारे में थी। ये टॉपिक है मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। मोनोटोनिक सीक्वेंसेस यानी कि किस तरह की सीक्वेंसेस, जिस सीक्वेंसेस के अंदर हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बात कर सकते हैं। हम सबको पता है कि वर्ड ऑफ इंक्रीजिंग क्या है और वर्ड ऑफ डिक्रीजिंग क्या है। अगर गुजराती में बताया जाए तो चढ़ता क्रम और उतरता क्रम की बात करी जाए, तो यहाँ पर हमने ये दोनों वर्ड्स के बारे में बहुत सी बार पढ़ा हुआ है कि अगर नंबर बढ़ते जा रहा है दैट्स मीन इट इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अदरवाइज द नंबर कम होते जा रहा है। अगर 1 1/2 1/3 1/4 यानी कि नंबर लेस होते जा रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ डिक्रीजिंग। सो यहाँ पर हमारे पास ऐसा ही एक वर्ड है कि मोनोटोनिक सीक्वेंसेस की क्या बात होती है।
then a sequence is said to be a monotonically increasing sequence. अगर वहां पर जो हम un सीक्वेंस दी हुई से एक नंबर बढ़ाकर un+1 बना सकते हैं सीक्वेंस को, और वही डिफरेंस यानी कि यहाँ पर अगर ये इस तरह से भी देखा जाए, अदरवाइज इसको इस तरह से भी आप देख सकते हो कि un+1 माइनस un ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि un+1 माइनस un का डिफरेंस ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या तो un+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू un, दैट मींस द सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस. अदरवाइज द डिक्रीजिंग सीक्वेंस मींस कि un+1 इज लेस देन और इक्वल टू un होगा, या तो un+1 यहां पर un+1 माइनस un विच इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि या तो ये डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो ये डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए. अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो मींस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अगर लेस देन 0 होता है तो दैट मींस इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस. उसके साथ मैंने अभी आपको ऑसिलेशन के वक्त पे ही बताया था मीनिंग ऑफ द अल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस. तो यहाँ पे यही बताया गया कि इफ द टर्म्स आर अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब यहाँ पर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और अल्टरनेटिव सीक्वेंस इसके एग्जांपल दिए हुए हैं कि 1 2 3 4 5 6 नंबर्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस. यहाँ की नंबर्स बढ़ते जा रहा है, 1/2 1/3 1/4, यानी कि नंबर कम होते जा रहा है. इस मीन इट इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस. 1 -2 3 -4 5 -6 7 is mean the number is alternative positive and negative, then the sequence is called alternative sequences. Okay. उसके बाद आ रहा है बाउंडेड सीक्वेंसेस. बाउंडेड सीक्वेंसेस का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को शायद पता चल गया होगा कि मोनोटोनिकली कैसे चेक करना है. अब बाउंडेड सीक्वेंस की बात करते हैं. बाउंडेड वर्ड्स हमारे दिमाग में आता है कि एक एरिया, जो एक एरिया के अंदर हम चीजें को काम कर रहे हैं, नाउ इट्स बाउंडेड. हमारे पास जो मोबाइल है, हम जहाँ पे YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं, उसकी स्क्रीन हमारी बाउंडेड है, बट उसके अंदर जो मिल रहा है नॉलेज है, या तो वो कन्वर्जेंट हो सकता है या तो वो डाइवर्जेंट हो सकता है. यानी कि जो स्क्रीन पे दिखाया गया है वो स्क्रीन की लेंथ जो है वो एक स्टार्टिंग वैल्यू से लेके एक एंड वैल्यू तक जाती है. यानी कि हमारी स्क्रीन अगर होती है 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, दिस इज द स्क्रीन बाउंडेड. बट उसके अंदर से आप जो ये नॉलेज ले रहे हो वो हमारा अनबाउंडेड है, यानी कि ये बहुत से वेरिएशन में जाता है. तो बाउंडेड के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो ये सीक्वेंस इज un is said to be a bounded sequence if there exists a number small m. मैंने बताया था कि स्टार्टिंग यहाँ पे 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होगा which is small m and 15 मीटर of the screen mirror capital M, such that उसके बीच में जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, that means the screen is the bounded sequence. अब वही बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में कुछ कंक्लूजन निकाले गए हैं कि एवरी सीजीटी इन द सेंस कन्वर्जेंट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड. यानी कि बाउंडेड होना मतलब कि कन्वर्जन के अंदर हमें फाइनाइट मिल रहा है तो वो बाउंडेड है. बट दैट मीन्स नॉट कि एवरी बाउंडेड इज कन्वर्जेंट, मीन्स द कन्वर्ज इज नॉट ट्रू. यानी ये बाउंडेड के अंदर मैंने पहले ही बताया कि बाउंडेड स्क्रीन की जो हमारी लेंथ है वो है, बट उसके अंदर से जो हमें जो नॉलेज मिल रहा है या तो हम जो भी वीडियोस देख रहे हैं, दैट इज इनफाइनाइट ऑफ नंबर्स वैल्यूज और नंबर ऑफ वीडियोस. दैट मींस इट इज नॉट कन्वर्जेंट. मतलब कि कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड हो सकता है, बट बाउंडेड है मींस नॉट इट इज द कन्वर्जेंट. नाउ अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ इट इज अ बाउंडेड अबव. यानी कि बाउंडेड अबव होता है हमारा एग्जांपल, तो इट्स कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस. इफ इट इज अ कन्वर्जेस, अब इट इज डाइवर्जेस टू इनफाइनाइट, यानी कि फाइनाइट मिल रहा है तो वो बाउंडेड अबव होगा कन्वर्जेंट. अगर इनफाइनाइट मिल रहा है तो वो बाउंडेड अबव होगा डाइवर्जेंट. वैसे ही ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात हो गई है. देखो दोस्तों, इंक्रीजिंग सीक्वेंस में दो रिजल्ट मिलेंगे, या तो कन्वर्जेंट मिलेगा या तो डाइवर्जेंट मिलेगा. कन्वर्जेंट का मीनिंग ये होगा कि इट इज अ बाउंडेड अबव. इंक्रीजिंग सीक्वेंस में बाउंडेड अबव है तो वो कन्वर्जेंट, अगर बाउंडेड अबव नहीं है तो वो डाइवर्जेंट. डिक्रीजिंग सीक्वेंस में होगा कन्वर्जेस इफ इट इज अ बाउंडेड बिलो, तो वो हो जाएगा कन्वर्जेस बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव, तो यहां पे हो जाएगा कन्वर्जेंस.
अगर बाउंडेड बिलो नहीं होता है तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी डाइवर्जेंट। यहां पे दो चीज समझे, बहुत शांति से समझना कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस ले लो पहले तो, वो बाउंडेड अबव है तो कन्वर्जेंट और बाउंडेड अबव नहीं है तो डाइवर्जेंट। डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है तो कन्वर्जेंट, बाउंडेड बिलो नहीं है तो डाइवर्जेंट। ये स्टेटमेंट आपको दिमाग में बिठाना है। एंड देन आफ्टर इफ द बोथ सीक्वेंसेस un एंड vn करके हमें दो सीक्वेंसेस दिए ही है, if converges to a limits value L1 and L2 then have a respective values or respective results. So un plus vn अगर दोनों सीक्वेंसेस L1 और L2 है तो उसका एडिशन भी क्या होगा, L1 और L2, यानी ये दोनों फाइनाइट है तो उसका एडिशन भी फाइनाइट होगा, उसका मल्टीप्लीकेशन भी फाइनाइट होगा और उसका डिवीजन भी फाइनाइट होगा। अगर वो दोनों कन्वर्जेंस है तो वो उसके एडिशन भी कन्वर्जेंट होंगे, उसका मल्टीप्लीकेशन भी कन्वर्जेंट होगा और उसका डिवीजन भी कन्वर्जेंट होगा। अगर दोनों डाइवर्जेंट है तो दोनों का एडिशन भी डाइवर्जेंट होगा, मल्टीप्लीकेशन भी डाइवर्जेंट होगा और डिवीजन भी डाइवर्जेंट होगा। और इन सभी में डिवीजन के अंदर हमारा L2 ऑलवेज नॉन जीरो नंबर, यानी कि वो जीरो नहीं होना चाहिए वरना ये डायरेक्टली डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो आपको सीक्वेंसेस के बारे में बहुत सी चीजों का क्लैरिफिकेशन शायद ये थियरम के वीडियोस से मिला होगा। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसके एग्जांपल्स के बारे में बात होगी और एक मोर थियरम के बारे में बात करेंगे विच इज सैंडविच थियरम, जो कहीं ना कहीं आपको भी 12th स्टैंडर्ड में रिमाइंड करवाया गया होगा। आई होप सो आप लोगों को पता चला होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।